अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मिस्टर वर्मा। यार ये वीडियो मैं ज़बरदस्ती बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरा इरादा कोई नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है कि जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो पीटीआई है बेसिकली, वो क्या कर रही है, दैट्स बैशिंग पाकिस्तान मून मिशन। अब यहाँ पे मसला क्या है? मसला मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है जहाँ पे अपनी गंदम भी खाने के लिए पूरी नहीं हो रही। ऐसे में इस्लामाबाद के इस्लामाबाद स्पेस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के 3 लोग, एक टीचर डॉक्टर कमरुल इस्लाम और 2 उनके स्टूडेंट्स थे, 2 शागिर्द थे। अब इन्होंने एक मिशन, स्पेस मिशन डिज़ाइन किया आईक्यूब कमर के नाम से। अब ये जो आईक्यूब कमर था ना, ये इस लॉन्चिंग पैड के ज़रिए गया जी कहाँ? चाँद पे। अब ये जो लॉन्चिंग पैड था, ये था चाइना का, और चाइना के हैनान प्रोविंस से ना बेसिकली इसने फ़्लाइट ली 3 मई को। ये हैनान है और यहाँ से इसने फ़्लाइट ली। अब मसला क्या है? अब पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड, नया एक वो उन्होंने क्या कहते हैं शोशा छोड़ दी है, दैट पाकिस्तान ने कोई अनोखा काम नहीं किया। ये हम लोग इस आगे थे, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, चंद्रयान जो था वो बहुत बेहतर था। अब यार ये अजीब इनका लाइक कोई डार्क माइंड है। द रीज़न इज़ पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। इंडिया की इकॉनमी $650 बिलियन के, सॉरी 3 ट्रिलियन डॉलर है। पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी है पता भी है आपको? $350 बिलियन। ये भी मैंने ज़्यादा बता दी। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 6 बिलियन 7 बिलियन। इंडिया के 100 टाइम्स ज़्यादा है, 600 650 बिलियन के करीब। ठीक है, उनका जो डिफेंस बजट है दैट्स 25%, हमसे 25% ज़्यादा है। यानी कि अगर हमारा 1500-1600 बजट अरब रुपया बजट है, तो उनका आपका 7,000 8,000 जो है वो बजट है अरब रुपया। ठीक है, तो अभी हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। और फिर ये ना, मैं आपको बताऊँ, ये एक प्राइवेट मिशन था, इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मिशन। ये उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उन स्टूडेंट्स ने बनाया था। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के जो रिक्रूटीज थे, और फिर उन्होंने स्पार्को की मदद लेके चाइनीज़ स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन की थी। और फिर 8 ममालिक थे, 8 कंट्रीज़ थे जिनमें ये कंपटीशन हुआ था, जिनमें तुर्की भी था, तुर्की जैसा डेवलप कंट्री भी था। उसमें से पाकिस्तान का ये आईक्यूब कमर जो था ना, उसने टेस्टिंग पास की थी। ऐसे नहीं चाइना ने कर दिया था, क्योंकि चाइना के भी मिशन को ख़तरा हो सकता था। ठीक है, फिर उसके बाद एक स्टेप अगर फर्दर बात करें, तो ये जो मिशन था ना, ऐसा नहीं था कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान के ही पेलोड्स थे। पेलोड से बुरा सामान था या सेटेलाइट था। इसमें फ्रांस और इटली जैसे ममालिक का भी पेलोड था। अब आप उनको क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ करते, सिर्फ पाकिस्तान को क्यों क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे तो आपके बे बैठे हुए हैं ना। ये सारी जितनी गंदी नस्ल तैयार हो गई है ना, ये जिंगुइस्टिक किस्म की, ये एक हाइपर नेशनल किस्म की, हाइपर नेशनल नहीं कहा जा सकता, इनको समझ नहीं है बेसिकली कि अब इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली ये काम किया है। पाकिस्तान को इस चीज़ पर फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उनका मोरल डाउन कर रहे हैं। क्या फ्यूचर में कोई इस तरह की बातें सुन के साइंटिफिक डिस्कवरी की तरफ ध्यान देगा? क्या क्या पहले दिन से ही अमेरिका पहुंच गया था? को 1776 में बाद आज़ाद हुआ था अमेरिका। अब उसको 300 साल लग गए थे, 200 साल चाँद पे पहुंचने में। पाकिस्तान को तो अभी टोटल 70 साल हुए थे, वो यहाँ पाकिस्तान पहुंच गया है। और फिर पाकिस्तान ने 1960s में स्पार्को की बुनियाद भी रख दी थी। लेकिन खैर, इनको जाहिर हुआ इस चीज़ से क्या है, इसलिए बकवास बंद करें एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द होल सिनेरियो।